ओके जी, आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। इट्स 9:05 हेयर और 5 मिनट इंतज़ार है, रीज़नेबल है। और मेरे पास शायद इस सेशन की लिमिटेशन भी है, शायद मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ Zoom बेसिकली खुद से होस्ट एज ए होस्ट, सो आई थिंक आई हैव अ लिमिटेशन ऑफ 40 मिनट्स। Just to have one double confirmation one last time, can please everyone reply if you are getting my voice clearly? Just text only, it's okay. And just text please. Yes. Okay, thank you. Okay, first the reason basically ये session करने की is बस ऐसे बैठे एक आइडिया था कि because I do lot of threads, लेकिन sometimes threads जो है वो लोग नहीं पढ़ते या टाइम नहीं मिलता, so maybe अगर इस तरीके की chat हो, it's just like that chat, it's not kind of any lecture, it's not kind of any presentation or briefing something, it's just simple conversation जिसमें आप लोग जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और हो सकता है उसका मुझे इल्म ना हो, एट द सेम टाइम आई मे आस्क क्वेश्चन, हो सकता है आपको वो आता हो ना, आपके नॉलेज में हो, बेसिकली इट्स जस्ट समथिंग दैट वी हैव इन नॉलेज और नॉट इन नॉलेज। ओवरऑल जो है लोकल, ये वाला जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 पंजाब में पीटीआई ने जो इंट्रोड्यूस किया है ना, आई थिंक देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स, देयर आर सो मेनी एक्चुअली न्यू थिंग्स जो बेसिकली कन्वेंशनली हमारे सिस्टम के अंदर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर नहीं रही, या ये समझ लें कि आपको जो ये वाला सिस्टम है इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप इसमें मैनी थिंग्स आर द फर्स्ट टाइम थिंग्स जो प्रीवियसली पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर वो नहीं थी। और मैंने सिर्फ अभी आज की कन्वर्सेशन के लिए, टाइम की लिमिटेशन के लिए सिर्फ दो चीज़ों को चूज़ किया है। एक के जो कंपोजिशन है लोकल गवर्नमेंट्स की क्या है, और फिर उसके बाद जो है इनका जो इलेक्शन होना है उसका प्रोसेस क्या है। आप लोगों को आइडिया है कि अभी इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है? आर यू अवेयर कि इस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है? ओके, सो अब जो है इस सिस्टम में नॉर्मली प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है एक सिटी गवर्नमेंट है, जिसको आप कह सकते हो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या म्यूनिसिपल कमेटी ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी ने, ये दो कैटेगरीज है, ब्रॉड कैटेगरीज है। सो आई थिंक देयर आर 7 or 9 cities जिनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दी गई है या म्यूनिसिपल कम्युनिटीज दी गई है। बाकी क्लासिफिकेशन है इनकी, जो मेजर क्लासिफिकेशन है इस सिस्टम के अंदर लोकल गवर्नमेंट की, वो अर्बन और रूरल डिवाइड है। अर्बन क्लासिफिकेशन अलग से है और रूरल क्लासिफिकेशन अलग से है। अर्बन और रूरल क्लासिफिकेशन में जो अर्बन काउंसिल्स हैं या जो अर्बन लोकल एरियाज हैं, उनकी क्लासिफिकेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कम्युनिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक और क्या नाम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी, ये इस तरह की चीज़ें हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो हर मेट्रोपॉलिटन के लिए है। फिर उसके बाद जो है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हर म्यूनिसिपैलिटी के लिए, स्पेशली जहाँ पे पॉपुलेशन जो है इज़ नॉट लेस देन 250,000। और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नीचे एक थर्ड ईयर जो है वो है बेसिकली म्यूनिसिपल कमेटी का, वो भी म्यूनिसिपैलिटी का है, लेकिन वो म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पॉपुलेशन के साइज में कम है, लाइक 75,000 पॉपुलेशन में हो तो वहाँ पे की जो लोकल गवर्नमेंट है वो म्यूनिसिपल कमेटी होगी। फिर उसके जो नीचे वाला टीयर है, उससे छोटा टीयर, नीचे वाला नहीं कह सकता लेकिन शायद छोटा टीयर कह सकता हूँ, दैट्स मोर रीजनेबल वर्ड। जो इसका छोटा टीयर है जो अर्बन क्लासिफिकेशन में अंदर, वो है टाउन कमेटी, वो ईच टाउन के लिए। ये चार क्लासिफिकेशन हैं मेनली अर्बन पॉपुलेशन के लिए, और जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए सिंगल क्लासिफिकेशन है, वो है तहसील काउंसिल। मैं इसमें जो है ना वो स्मॉल विलेज और नेबरहुड का मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट लॉ के अंदर है और वो बेसिकली ग्रास रूट के लेवल पे है। ये उस लेवल से ऊपर वाली क्लासिफिकेशन है जो मैंने डिस्कस किया था। सो जो रूरल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी है एक तहसील के अंदर आ जाएगी।
जो भी एरियाज़ हैं वो एक, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वो सब को इकट्ठा करके एक काउंसिल उनकी बन रही है, उसको तहसील काउंसिल है। और बाकी 4 कैटेगरीज हैं अर्बन एरियाज़ के लिए। जो सबसे बड़ा है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह लाहौर है, पूरे का पूरा ज़िला, ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे का पूरा ज़िला जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में है। फिर उसके बाद नीचे जो है वो, फिर उसके बाद जो है नीचे 4 दूसरी कैटेगरी जो है वो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फिर म्यूनसिपल कमेटी। अब मैं आपको ये इनकी क्लासिफिकेशन कैसी है, मैं आपको ये एग्जांपल एक फ़ाइल सेंड करता हूँ। आप लोग अगर पॉसिबल हो तो आप काइंडली ये फ़ाइल ओपन कीजिएगा, या मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ जो आपके लिए बेहतर है। बहर मैं फ़ाइल सेंड करता हूँ, अगर आप देख लें अगर ये आपसे डाउनलोड हो सकती है कि नहीं। ये PDF फाइल है और ये फाइल बेसिकली जो है मैप है। मैं आप लोगों को सेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ये ज़रा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। उसमें मेरे यहाँ से मैंने जितने भी मैप्स देखे हैं डिफरेंट एरियाज़ के, ये सबसे अच्छा मुझे लगा है और इसको बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है। या मैं इसी चैट में मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी वो सेंड हो रहा है अभी। हाँ जी, वो इसी चैट में ही ना मैं सेंड कर रहा हूँ। PDF फाइल है, 3.3 MB की है, तो वो इसी फाइल में सेंड हो रही है जी। अब आप देखेंगे ना, ये मैंने एग्जांपल दी है गुजरात की। मेरे ख्याल से मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी, रीजन्स का भी देखे हैं, लेकिन जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये गुजरात वालों ने जो है वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की हुई है, उसकी समझने के लिए बड़ी आसानी है। अभी शायद आपके पास वो कंप्लीट नहीं पहुंचे, जैसे ही पहुंचता है ना तो फिर मैं आपको उसको उसी के लिहाज से एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई इट्स सो डिफरेंट एंड हाउ इट इज। रिसीव हो गया आपको? अब मेरे सेंड हो गया मुकम्मल जी, फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर आप इसको ओपन करें तो आप देखेंगे ये डिफरेंट कलर शेडेड है, डिफरेंट कलर शेड्स जो है ना वो अवेलेबल है। और इसमें साथ में जो लेजेंड दिया गया है उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है उन लोगों ने कि बेसिकली जो ईच शेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें ना, जो सबसे सबसे बड़ा शेडेड एरिया है ना वाइट कलर में, वो बेसिकली तहसील काउंसिल है। किसी ज़माने में ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती थी। अब जो है ये, अब लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट उस तरीके से आ गया है, लेकिन ये जो है वो तहसील का है। और ये जो शेडेड एरिया है वाइट कलर में, ये सारे के सारा जो है ना ये एरिया, ये तहसील काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तहसील काउंसिल का लोकल एरिया है। अब इसके साथ जो बाकी दूसरे शेडेड एरिया है, एक जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है गुजरात इटसेल्फ। अगर आप सेंटर में ग्रीन एरिया है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात का। अब वो जो है उसमें 2 ग्रीन कलर है, एक डार्क ग्रीन है एक लाइट ग्रीन है। डार्क ग्रीन जो था वो एग्जिस्टिंग था और लाइट ग्रीन जो है वो उसके अंदर एडिशन हुई है। ये टोटल मिलके सिंगल यूनिट बन जाएगा बेसिकली। मतलब इस नई डिलिमिटेशन से पहले वाला एरिया डार्क ग्रीन है और जो लाइट ग्रीन है वो एडिशनल न्यू एरियाज के अंदर उन्होंने ऐड की है, तो ये बन गया। अब आप देखें इसके साथ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी है, साथ में राइट साइड पे म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो है वो एक टाउन कमेटी है, शादीवाल टाउन कमेटी। फिर म्यूनसिपल कमेटी कुंजा और एक म्यूनसिपल कमेटी मंगोवाल की। अब ये सारे एरियाज बेसिकली जो है तहसील गुजरात, डिस्ट्रिक्ट नहीं तहसील गुजरात की हदूद में आते हैं। अब जब ये तहसील गुजरात की हदूद में आते हैं, आप इसमें देखें जिस तरह मैंने बताया था ना कि अर्बन और रूरल क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं ये बेसिकली अर्बन क्लासिफिकेशन के हैं और अर्बन नेचर के हैं। जो नॉन अर्बन नेचर है वो सारे के सारे टाउन एरिया में। अब एक तहसील सारी के अंदर छोटे छोटे मुख्तलिफ जो है वो बाय एरिया तो छोटे होंगे लेकिन बाय पॉपुलेशन वो बड़े होंगे।
वो है अर्बन एरियाज, उनकी क्लासिफिकेशन अलग से है। फिर जो दूसरा वो ब्रॉड कैटेगरी है सारे के सारी पूरी की पूरी तहसील, तमाम रूरल एरियाज जो इर्द गिर्द के जितने भी देहात हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शामिल हैं और वो तहसील काउंसिल है। अब इस तहसील काउंसिल में जो है सॉरी, अब ये आप लोगों को थोड़ा सा आई होप कि वो क्लैरिटी आ गई है कि अर्बन क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और रूरल में क्या है। और अगर ये एग्जांपल आप थोड़ा सा, हो सकता है मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको, मे बी मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर आप इस जो है वो चार्ट को या इसको जो मैप जो उन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली, जब उसको आप डिटेल में देखेंगे खुद से फ्री में देखेंगे, जब फ्री में आप देख लें उसको तो आप ज़्यादा इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरीके से एक ही बाउंड्री के अंदर विद इन तहसील जो हमारा हम यूज हुए जिसको देख लेंगे उसके अंदर ही मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, बट सब की सब का इलेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये तो थी उसकी लोकल एरिया की सिलेक्शन था। अब अगली चीज जो है कि इनका इलेक्शन कैसे होना है। अब ये इलेक्शन भी जो है जिस तरह मैं कह रहा था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ये वाला काफ़ी डिफरेंट है, इसमें नई चीज़ें फर्स्ट टाइम है। फॉर एग्जांपल इस तरह की जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। अब जो है इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पहले हमारा होता था कि हर एक यूनियन काउंसिल में से एक बंदा काउंसलर सेलेक्ट होता था, वो सारे काउंसलर मिलके एक तहसील की काउंसिल बना लेते थे या अगली बना लेते। इस टीयर में ऐसा नहीं है। अब जो इस सिस्टम के अंदर जो है उसमें बेसिकली ये सारे का सारा एक ग्रुप इलेक्शन है। आपने इंडिविजुअली कंटेस्ट नहीं करना, किसी बंदे ने इंडिविजुअली किसी दूसरे बंदे के साथ कंटेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने एक ग्रुप की फॉर्म में एक पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट करना है। आपको इंडिविजुअल को आपकी ज़ात को वोट नहीं पड़ेगा, वोट या आपको कोई इंडिविजुअल बैलेट साइन नहीं होगा, कोई नाम क्या कहते हैं उसको जो इलेक्शन सिंबल जो होता है वो आपको इंडिविजुअली साइन नहीं होगा, बल्कि आपको पार्टी का सिंबल जो है वही साइन होगा। वो एक लंबी पर्ची होगी, इसमें 50 मेंबर्स, लाइक एक ट्यून टाउन कमेटी के लिए ना उनको तकरीबन 50 मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 200 मेंबर्स की लिस्ट जमा करानी होगी एक पार्टी ने, तो वो सब के सब इकट्ठे मिलके उनको सब एक वोट पड़ेगा। अब इस ये जो प्रोसेस है ना, इसको ये है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, कोई पता नहीं दैट्स काइंड ऑफ नेम देयर ना। अब इसमें क्या है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं चूंकि गुजरात की एग्जांपल दी है तो मैं गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसका इलेक्शन होना है। उसके इलेक्शन का प्रोसीजर इस तरीके से होगा, जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा कि जनाब फलान डेट को जो है इलेक्शन होना है, तो ये स्केड्यूल है, इस तारीख तक आपने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट ऐसे होगा, पहले एक बंदा जो होगा वो अपने आप को शो करेगा कि मैं हेड बनना चाहता हूँ कॉर्पोरेशन, इस गवर्नमेंट का, इस लोकल गवर्नमेंट का ना। चाहे आई मीन जैसे कि पार्टी नॉमिनेट करेगी ना कि ये बंदा जो है हमारा पार्टी का नॉमिनी है और वो जो है वो हेड होगा इस गवर्नमेंट का, इफ वी आर इलेक्टेड। अब उस बंदे ने और या उस पार्टी ने, जिस पार्टी का वो बंदा है, उसने जितने 20 सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उस कॉर्पोरेशन के अंदर कंप्लीट 100%, लेट्स से किसी एक काउंसिल के किसी एक कॉर्पोरेशन या काउंसिल की टोटल मेंबर्स की तादाद 50 है, तो उस बंदे ने इंक्लूडिंग रिजर्व सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स एंड एवरीथिंग, अगर वो 50 है तो उस बंदे ने अपनी 50 की लिस्ट प्रिपेयर करनी है इन प्रेफरेंस, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जिस तरह रिजर्व सीट में प्रेफरेंस होता है ना, इसी तरीके से इस बंदे ने यहाँ पे वो सारी की सारी लिस्ट बनानी है, उतने 50 कैंडिडेट्स की मिनिमम, वो उसी ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। अब ये पार्टी या वो पार्टी का जो नॉमिनी होगा बेसिकली, जिसने हेड करना है गवर्नमेंट को, इस लोकल गवर्नमेंट को, वो एक लिस्ट सबमिट करेगा। अब हर पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, सब अपने अपनी अपनी लिस्ट, अगर जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना चाहते हैं
वो जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे वो भी अपना एक ग्रुप बना लेंगे आपस में, वो भी अकेला अकेला नहीं, 1.5 इंच की वक्री मस्जिद नहीं बनाएंगे। सो वो भी एक ग्रुप की फॉर्म में इसी तरीके से सारे के सारे इकट्ठे होके एक ग्रुप की फॉर्म में कंटेस्ट कर सकेंगे। अब जब इलेक्शन होगा तो लोग जब इनको वोट देंगे, जब इनके पास वोट जाएंगे, तो वो हर पार्टी को एक एक फिक्स नंबर ऑफ वोट्स जा रहे हैं ना। किसी के पास अगर लेट्स से 1 लाख वोट है तो किसी को मिले हैं 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000, जो भी प्रोपोर्शन मिलेगा। अब जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं टोटल वोट्स का, उसी प्रोपोर्शन से उनको उनकी सीट्स मिलेंगी काउंसिल के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक विनर नहीं होगा। नॉर्मल जब इलेक्शन होता है अगर 10 कैंडिडेट हों तो उसमें से एक बंदा जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो विनर है, बाकी सारे लूजर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा कि वन विनर नहीं होगा। जो अब सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जितने भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सब को उनके जो वोट्स मिले उसके प्रोपोर्शन से काउंसिल के अंदर सीटें मिलेंगी। लेट्स से पीएमएलएन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ओवरऑल, तो पीएमएलएन की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ज्यादा होंगी काउंसिल के अंदर। अगर पीटीआई को सेकंड नंबर पे वोट मिले हैं तो सेकंड नंबर पे जो सीट्स होंगी काउंसिल के अंदर वो पीटीआई की होंगी। पीटीआई बाहर नहीं चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो काउंसिल में रहेंगे। पीपल्स पार्टी है या क्यू लीग है या कोई और जमात है, उनको भी जितने वोट मिले हैं उसके प्रोपोर्शंस में सीटें मिलेंगी। अब अगर आपको रिकॉल करें जो मैंने पहले बताया था ना कि एक लिस्ट बनानी है आपने सारी की सारी जो कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट में फिर वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। अगर आपको मिलती हैं 50% सीट्स, तो 50% सीट से मुराद ये है कि आपने जो लिस्ट 50 लोगों की दी थी उसमें से जो पहले 25 लोग हैं सिर्फ वो काउंसलर सेलेक्ट हो जाएंगे, आखिरी 25 नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से जो है वो इनका इलेक्शन होना है। आई होप आई एक्सप्लेन इट बिट बेटर। अच्छा, अब यहाँ से जो है जी काउंसिल जब सिलेक्ट होती, अब इस तरीके से सबको सीटें मिल जाएंगी। अब जब सीट मिल जी है, जब जो भी जीतेगा वो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा ना, वो बेसिकली वही बंदा होगा जो शुरू से आया। उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट उसी वक्त डिसाइड हो गया था जब उसने वो एक लिस्ट सबमिट कर दी थी, उसके ऊपर लिख दिया था कि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं उसके काउंसलर हैं। अब वो जितनी प्रोपोर्शन में आगे वो सारे के सारे आगे। अब काउंसिल को जिस तरीके से पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अफेयर्स को रन करने के लिए एक हमारा स्पीकर होता है, इसी तरीके से इस काउंसिल को रन करने के लिए एक पोजीशन, उसका नाम है कन्वीनर। आई थिंक कन्वीनर ही नाम है, शायद मैं भी कोई और नेम हो, लेकिन आई थिंक कन्वीनर है। अब कन्वीनर का काउंसिल है। अब गवर्नमेंट का हेड ऑफ गवर्नमेंट वो है जो डायरेक्टली इलेक्शन से आ गया, उसका इलेक्शन दोबारा नहीं होना। कन्वीनर जो है वो काउंसिल के जितने भी मेंबर्स बन गए हैं, अब तीनों पार्टीज के मेंबर्स हैं या इंडिपेंडेंट्स भी हैं, अगर इंडिपेंडेंट का कोई एक ग्रुप है तो वो भी एक ग्रुप की फॉर्म में है, वो अकेला एक बंदा कोई भी नहीं है, वो ग्रुप की फॉर्म में है। अब वो सारे के सारे मिलके अपना एक कन्वीनर इलेक्ट करेंगे। वो हो सकता है कि मेजॉरिटी पार्टी से भी हो सकता है वो किसी और पार्टी से भी हो सकता है, वो क्योंकि उसका फिर वोट होंगे अंदर, काउंसिल के अंदर के मेंबर जो है वो उसको कन्वीनर को इलेक्ट करेंगे। अब ये था जी काउंसिल की। सॉरी जी आतिफ, जैसे स्पीकर होता है पार्लियामेंट में जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पीकर है पार्लियामेंट में, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर अब इसके बाद जो है एक कैबिनेट बननी है। अब जब मेंबर सेलेक्ट हो जाए ना, कैबिनेट बननी है। कैबिनेट के लिए अब इधर भी ये चीज जो है नई है, फर्स्ट टाइम आइटम है। अब ये फर्स्ट टाइम आइटम ये है कि आपने जो कैबिनेट बनानी है, जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट बनानी है, आपने उस कैबिनेट में अंदर लॉ के अंदर फिक्स किया गया है कि अगर ये इतने साइज की है काउंसिल तो उसमें इतने मिनिस्टर्स हैं, एंड आउट ऑफ दोज मिनिस्टर दो किस्म की कैटेगरी, मिनिस्टर में दो कैटेगरीज है, एक है प्रोफेशनल्स, एक है काउंसलर्स। अब कुछ केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल एक के अंदर अगर 7 मिनिस्टर्स की कैबिनेट है, टोटल 7 की, आउट ऑफ 7 आपके 3 काउंसलर्स हैं और 4 प्रोफेशनल्स हैं। वो प्रोफेशनल जो है वो बेसिकली इलेक्टेड नहीं है, वो अनइलेक्टेड है। वो आपने जिस तरह टेक्नोक्रेट कहते हैं, आपने वो 4 लोग रखने हैं और उनकी प्रोफेशनल्स का जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर कि प्रोफेशनल कौन होगा, कितने ईयर का एक्सपीरियंस होगा उसका, और वो डिसाइड किया हुआ है उन्होंने।
अब ये एक चीज जो है, ये चीज भी यूनिक है, मैं समझता हूँ नई है, क्योंकि ये बाय लॉ फिक्स कर दी गई है कि आपने वो प्रोफेशनल ही लेना है और उसकी फलानी कॉम्पिटेंसी हो या इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो और फलां एरियाज में उसकी कॉम्पिटेंसीज हो। और काउंसलर के अंदर लिमिट रख दिया कि आपने सिर्फ 3 रखने हैं या 4 रखने हैं, वो लॉ के अंदर डिफाइन है जिस काउंसलर का साइज है ना उस लिहाज से। ये अभी 25 मिनट हो गया, हमारा 40 मिनट का सेशन है मेरे ख्याल से टोटल। तो इसलिए मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी सिर्फ 3 चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं। एक तो कंपोजिशन क्या है उनकी, यस आई थिंक दैट प्रोफेशनल विल बी फ्रॉम द सेम तहसील। अच्छा, इसमें ये इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि जितने लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है बेसिकली, वैसे आई एम रियली नॉट वेरी श्योर कि वो सेम तहसील से होगा या नहीं होगा, सो आई वुड नॉट कंफर्म इट येट, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा ये कि वो सेम तहसील से है कि नहीं है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, अब देखिए खान साहब जो है वो 5 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन वो रहायशी किसी एक कौन सीट के हैं। इसके लिए काउंसिल के लिए उन्होंने फिक्स किया कि आप सिर्फ वहीं से कंटेस्ट कर सकते हैं जहां के आप रहायशी हैं, यहीं जहां पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है, सिर्फ उसी एरिया से। अब उसी एरिया के बाहर नहीं आप कंटेस्ट कर सकते। मिसाल के तौर पे मेरा हलका जो है वजीराबाद का, तहसील वजीराबाद में, मैं वैसे देखूँ तहसील वजीराबाद में जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है वो हामना से चट्टा है या अहमद चट्टा है ना अभी। अब वो वजीराबाद तहसील, वजीराबाद की जो म्यूनसिपल कमेटी है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है बेसिकली, वो उसका इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका वोट किसी और एरिया में है या रूरल एरिया में। वैसे वो रूरल एरिया में तो नहीं है, वो उसकी अपनी जो है हल्का जो है वो एक उसमें है, अर्बन में। मैं जाती तौर पे वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वोट जो है वो एक रूरल एरिया में, तो मैं तहसील का कंटेस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो पुराने बड़े सियासतदान हैं उनको शायद लिमिट कर दिया उन लोगों ने, जो रूरल में थे वो रूरल में रहेंगे, जो अर्बन में है वो अर्बन में रहेंगे। सो एरिया की क्लासिफिकेशन, इलेक्शन का प्रोसेस और उसकी कंपोजिशन। चलें जी, मैं बस इतना ही करता हूँ। बेसिकली ये चिट चैट सेशन है, तो इसमें अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऑल ओपन योर स्पीकर माइक्स एंड कंट्रीब्यूट एनीथिंग दैट यू वांट। इस दफ़ा जो नए बल्दियाती कानून आ रहे हैं स्पेशली, उसमें ये चीज़ सबसे अच्छी है कि जो नाजिम है ना डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का, वो डायरेक्ट इलेक्ट हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने केपीके में जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना कि बड़ा अच्छा केपीके का ला था बल्दियात का, लेकिन उसमें इशू यही आता है कुछ शहरों में, जैसे एबटाबाद का मुझे पता है कि वहाँ पे पहले जो नाजिम आया वो एक आज़ाद उम्मीदवार था, उसको पीटीआई के और पीएमएल के लोगों ने वो लेके आ गए, फिर उसके खिलाफ केस चला गया अदालत में, तो वो पहले 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा, उसको हटाया, तो तक वो एक इलेक्टेड होके आएगा ना, तो उसको ये होगा कि उसको कोई उसके खिलाफ कोई मतलब के साजिश करके हटा नहीं देगा फिर, क्योंकि इसी में 4-5 साल गुजर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल प्लस पॉइंट है इसमें, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में भी आई थिंक यही था कि जो नाजिम था वो इलेक्ट होके आता था, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे नहीं याद, मेरा ख्याल है वहाँ पे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट था, शायद डायरेक्टली इलेक्ट नहीं था, मेरा ख्याल है। लेकिन डायरेक्ट जो इलेक्शन है नाजिम के, वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है। मेरा भी जाती तौर पे ये ख्याल है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो ज्यादा बेहतर है। उसको मेरा तो ये कंसर्न है कि जितना बड़ा एरिया है ना तहसील का, स्पेशली जो तहसील का एरिया है, वो तो बेसिकली पूरी एक एमपीए की सीट का हल्का है। ऐसे ही है जितना एमपीए का एक हल्का है बेसिकली ऑलमोस्ट उतना एक हल्का है, तो जो बंदा इतने वोट लेके आएगा वो तो एमपीए को समझेगा भी कुछ नहीं। ये तो बेसिकली एक नहीं है। आप देखिए पिंडी की मिसाल देता हूँ, पिंडी में तहसील कोटा के अंदर एक एमपी नहीं है, 2 से 3 एमपी है तहसील। ये जो अब ये तहसील कौन सा जो है बहुत बड़ी होगी फिर, तो ये बड़ी होगी। ये तो ऐसे कुछ शहरों में तहसील भी काफी बड़ी है क्योंकि उसमें आबादी काफी बड़ी है, उसमें 1-2 एमपी आ जाता है। ऐसा ही ऐसे। अच्छा यासर भाई, इसकी जो फंड जो एलोकेशन है वो किस तरह है, मतलब डिफरेंट है? फंड्स का प्रोसेस है इसी तरीके से डिफाइन भी है लॉ में, लेकिन चूंकि मैं अभी इसको लिमिट रखा था, सिर्फ हम इन दो के ऊपर रखे, एटलीस्ट जो है वो एक बड़ी फोकस कन्वर्सेशन रहे ना। मेरे ख्याल से फंड में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली वो पता है इसमें अभी बड़ी चीजें हैं, तो मैंने इससे एक से ज्यादा सेशन रखूंगा इंशाल्लाह। वो अलग से जो है वो हर एक का सेपरेट बेसिकली, फिर वो एक थोड़ा ऑर्गेनाइज लर्निंग हो जाएगी। सही है,
सही है, सही है। ठीक। नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने ये सेशन, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और कोई चीज कहना चाहेंगे आप इसमें, इससे रिलेटेड? इसमें कुछ जो बल्दियात के अंदर जो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, कोई आइडिया है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आएंगे बल्दियात के अंदर? एक तो वासा वगैरह हो गया, इसके अलावा कौन? उसमें बड़ी ज्यादा चीजें आएंगी। पावर डेवलप, मैं इसलिए अभी जिस तरह मैंने अभी सही से कहा ना, लेट्स अच्छा। कीप इट मोर ऑर्गेनाइज ना। और है अभी जो इनके फंक्शंस हैं या जो इनकी अथॉरिटीज हैं, जो इनकी पावर्स है ना, तो बेसिकली हम दो दो आइटम्स को सिलेक्ट कर लेके चलते जाएंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वर्स है। बट सही है, सही लिटरली है, इट्स अ ठीक वेरी है। बिग डॉक्यूमेंट। अगर आप देखें, मैंने लिंक सेंड किया हुआ पहले, इट्स लाइक लिटरली वेरी बिग डॉक्यूमेंट के आप जो है बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इन लोगों ने। लेकिन मेरा ख्याल है अभी प्रॉब्लम तो चलेंगे, जैसे जैसे ये चलेगा ना आगे प्रॉब्लम बढ़े सही। आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें नई नई है, फर्स्ट टाइम है, एंड आई थिंक पीपल विल हैव प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए मेरा इलेक्शन कमीशन को जब भेजा था इन्होंने, तो उन्होंने भी कुछ और वो बड़ी इसमें अमेंडमेंट्स मिस्टेक्स कर फाइंड दी कर दी है, थी और उन्होंने भी हाँ अमेंडमेंट कर वापस। दी है वो इलेक्शन कमीशन ने, काफी चीजें। अब मिसाल के तौर पे इनमें जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो पूरे का पूरा अप्लाई होना है। सही। मतलब कि समझ लो कि मेंबर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वही है जो एमपी और एमएनए की है। ठीक है। इनके एसेट्स की डिक्लेरेशन के बारे में वही है जो कुछ उधर एमएनए एमपी के लिए भी है। मतलब इलेक्शन एक्ट में जो कुछ, इलेक्शन एक्ट सॉरी, जो कुछ है वो सारे का सारा इनके ऊपर भी अप्लाई होना है। तो आई थिंक ये भी अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है। सही सही। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहे कोई चीज़, कोई कंसर्न या कोई ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे नेक्स्ट वैसे भी 8 मिनट रह में गए। डिफरेंट क्वेश्चन हो अच्छा जी गए। जी जी, जी। नेक्स्ट, हाँ, क्योंकि आई थिंक वो सबके लिए, मैं भी शायद मेरे लिए तो एक नया टॉपिक था ये, मैं इसलिए मैंने कहा लाजमी ज्वाइन करना है, ये डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। चले बाय द वे, इंशाल्लाह। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यासिर भाई, आपको मैं जानता हूँ थ्रू आपके एक फ्रेंड हैं, या जानते हो शायद, अनीक अली मुगल साहब, वो मेरे कोलीग हैं, तो उनके थ्रू कौन मैं कौन? जानता हूँ। अनीक अली मुगल, शायद आपके बैचमेट थे यूईटी में या क्या? अनीक अली मुगल। अनीक अली मुगल। जी जी। अनीक अली, अनीक एक को मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो नहीं? जी जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ जी, वो एक साल जूनियर में से, यूजी टेक्सला, अच्छा अच्छा। सही सही, रावलपिंडी का ही वो है। आपको जानते हैं? हाँ हाँ, रावलपिंडी के, वो मेरे कोलीग हैं। पीएमएलएन के बहुत बड़े सपोर्टर है। जी जी, बस ऑफिस में उनके साथ बहस चलती रहती है। अच्छा। हाँ जी, अनीक वो जूनियर था हमसे एक साल। अच्छा अच्छा, सही। चलो। चलें जी, अगर फिर यही है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। आज की मुलाकात खत्म हाँ, करते हैं। वैसे भाई अगर आपके पास कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स हो ना, इस तरह जिस तरह ये है मैप वगैरह, ये एक दो और डॉक्यूमेंट्स अगर हों मैं इससे आपको जो रिलेटेड, है तो ना, वो भी यहाँ सेंड पे जो कर। सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना कंप्लीट, मैं आपको वो लिंक सेंड कर देता हूँ। इसमें ए सही टू है। जी जो कुछ भी है ना इसका, वो सारे का सारा वहीं पे पड़ा हुआ है। तो आप उसमें वो से लिंक जो जो किधर चीज शेयर कर रहे हैं? चाहे, इधर ही लिंक शेयर कर रहे हैं? मैं इधर ही शेयर कर दूँ, अभी शेयर कर देता हूँ इधर ही। उसमें से आप इससे मतलब जो कुछ चाहें जो है वो आपको सारा कुछ इसी से मिल जाएगा। ये मैंने ठीक है। लिंक सेंड कर दिया है। तकरीबन सारे के सारे जो भी नोटिफिकेशन अभी तक अवेलेबल है पब्लिकली, एटलीस्ट मेरे पास तो इंफॉर्मेशन का सोर्स यही है जो मैंने अभी आपको सेंड किया, चलें, सही है। यहीं पे सारा अच्छा, एक कुछ। और बात पूछी थी कि ये जो बजट पेश हुआ नेशनल असेंबली में, इसका होता है कोई ये सॉफ्ट फॉर्म में कहीं ये अपलोड करते हैं? हाँ, सारे पड़े हैं बजट, सारे बजट डाउनलोड पड़े हैं हर रेस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ये ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट, ठीक है। रेस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए सारे बजट। ठीक हो गया। चलें, थैंक यू। वो आपको पिछले सारे भी मिल जाएंगे, पिछले 5 7 8 सालों के भी मिल जाएंगे। चलें, सही, ठीक है, मेहरबानी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी फिर किसी थैंक नए यू, टॉपिक के साथ। जरूर। ओके जी, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच। अल्लाह अल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।